में भी ये बहुत महत्वपूर्ण तारीख होने वाली है, Because if you are a part of this church, क्योंकि अगर आप इस कलीसिया का हिस्सा हैं then you are a partaker of the same grace in Jesus' name. तो आप उस ही अनुग्रह के हिस्सेदार हैं यीशु के नाम में। Amen. And the Lord told me, और प्रभु ने मुझसे कहा, He said, from this day forward, उसने कहा आज के दिन से I am blessing you 1,000 times more. मैं तुझे 1000 गुना ज्यादा आशीषित करने जा रहा हूँ And I declare 1,000 times more blessing in your life in the name of Jesus. और मैं आपकी जिंदगी के ऊपर 1000 गुना ज्यादा आशीष की घोषणा करता हूँ यीशु के नाम में। Amen. आमेन। 1,000 times more blessing. 1000 गुना ज्यादा आशीष। Now, people who are carnal, and by carnal I don't mean ungodly, but I mean who lack spiritual intelligence. अब जो लोग आत्मिक समझ नहीं रखते, जो लोग शरीर के चलाए चलते हैं, They would say, what nonsense is this? कहेंगे क्या फालतू बात है ये, What is this 1,000-fold blessing? क्या है ये 1000 गुना आशीष। That's why they are where they are. इसीलिए वो लोग वहां हैं जहां वो आज हैं। Have you seen Christians who just argue and reason and their life has nothing? आपने देखे हैं वो मसीह लोग जो केवल बहसबाजी करना जानते हैं पर उनकी जिंदगी में कुछ नहीं है। The same God who told Abraham that I will bless you and make you a blessing speaks even today. वही परमेश्वर जिसने अब्राम से बात की और कहा मैं तुझे आशीष दूंगा और देशों के लिए आशीष बना दूंगा, वो आज भी बात करता है। The same Almighty God who changed the story of Abraham to Abraham is the one who changes stories even today in Jesus' name. वही परमेश्वर जिसने अब्राम की कहानी अब्राहम में बदल दी, वो आज भी कहानियों को बदलता है यीशु के नाम में। Don't let pride come in the way for you to receive your blessing. घमंड को अपने आशीषों के रास्ते में आने मत दो कि वो आपको रोक दे आशीषें पाने से। Abraham, I will give you a son. अब्राम मैं तुझे बेटा दूंगा। Wait, रुको, I cannot be a father. वो कहता है मैं पिता नहीं बन सकता। That age has gone way past. वो उम्र तो बहुत पहले निकल गई, वो कहता है। Neither me nor my wife. ना मैं ना मेरी पत्नी। But when God tells you something, लेकिन जब परमेश्वर आपसे कुछ कहता है, it's not because He doesn't know what He wants to do. तो वो इसलिए नहीं कि उसको पता नहीं वो क्या करना चाहता है। If you can just agree. अगर आप सिर्फ सहमत हो जाएं। Amen? आमेन। See, just because we have a Bible in our hand, that does not mean that those people in the Bible were the only people in whose life God worked and doesn't work anymore. क्योंकि हमारे पास बाइबल है, इसका ये अर्थ नहीं कि वो लोग जिनका नाम उसमें लिखा सिर्फ उन्हीं की जीवन में परमेश्वर ने काम किया, अब वो कुछ नहीं करता। There are many Abrahams today you don't know about them. बहुत से अब्राहम आज भी हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते। There are many Paul you don't know about them. बहुत से पौलुस हैं जिनके बारे में There आप are नहीं many जानते। Peter who are walking on water you don't know about them. बहुत से पतरस हैं जो पानी पर चल रहे हैं पर आपको नहीं पता। But there is a book written in heaven about them. लेकिन एक किताब है जो उनके बारे में स्वर्ग में लिखी गई है। Do you know the Bible says there is a book about us? आप जानते हैं बाइबल कहती है हमारे बारे में एक किताब लिखी जा रही है। God has not changed. परमेश्वर बदला नहीं है। He was in the business of transforming nobodies, and He is the business, still in the business of transforming nobodies. हमेशा से उसका काम ये था कि जो कुछ भी नहीं है उनको बहुत कुछ बना डाले, और आज भी उसका यही काम है, जो कुछ भी नहीं उनको ले और बहुत कुछ बना दे। Amen. आमेन।
every time. See, when I declare, I have no desire to excite you. हर बार जब मैं यहाँ से एक कोई घोषणा करता हूँ तो वो इसलिए नहीं कि मैं आपको उत्साहित कर दूं, मुझे कोई रुचि नहीं है आपको उत्साहित करने में. A person can fool somebody by saying something fancy for few months. क्योंकि कुछ महीने तक तो कोई व्यक्ति लोगों को बेवकूफ बना सकता है उत्साह दिलाने वाली बातें बोल If God does not back what is being said, people will know it in few months. Is that true or not? लेकिन अगर परमेश्वर उन बातों के पीछे ना खड़ा हो जो घोषित की जाती हैं तो कुछ महीने में ही पर्दाफाश हो जाएगा, है कि नहीं? But I praise my God. लेकिन मैं अपने परमेश्वर की स्तुति करता He हूँ. has backed whatever has been declared from this pulpit in जो Jesus. कुछ इस पुलपिट से घोषित किया गया उसके पीछे परमेश्वर खड़ा रहा है. He is not a man that he should lie. वो इंसान नहीं कि वो झूठ बोले. You know, few years ago, I know you're standing. मैं जानता हूँ आप खड़े हैं अपने स्थान पर. I want you to stand. मैं चाहता हूँ आप खड़े रहें कुछ समय. Because what is about to happen, you can fall from your chair. क्योंकि जो होने वाला है अपनी कुर्सी से आप गिर सकते हैं. Amen. I saw a dream and मैंने एक सपना I देखा. saw a train मैंने एक सपना देखा, उसमें एक ट्रेन को देखा and I saw people sitting in the train. They are bored और देखा उसमें लोग बैठे थे, बोर हो रहे थे because the train was going at a very slow speed. क्योंकि ट्रेन बहुत धीमी गति पे चल रही थी. They were talking, बातें कर रहे थे. but then I saw a hand लेकिन फिर मैंने एक हाथ को देखा and I saw the throttle in the engine room. और इंजन रूम में जो रेस होता है उसको देखा. And I know that's the hand of the Lord. और मैं जानता था वो हाथ प्रभु का हाथ है. And that hand और वो हाथ held the throttle उसने रेस को पकड़ा and turned it to full speed. और फुल स्पीड पे कर दिया. And when he did that, और जब उसने ऐसा किया the people, the acceleration was so high, stuck to their chair, and they were like, कि लोग अपनी कुर्सी से चिपक गए और हैरान हो गए कि क्या हो गया ये. such acceleration is coming in your life in Jesus' name. ऐसी तेजी आपकी जिंदगी पर आ रही है यीशु के नाम में. When that acceleration comes, you will have no time to gossip. जब वो तेजी आ जाएगी तो आपके पास चुगलखोरी के लिए समय नहीं You will बचेगा. have no time to talk about what the third person is doing. आपके पास समय नहीं होगा कि तीसरा आदमी क्या कर रहा है उसकी बात कर लेते हैं. You will have no time for any kind of nonsense because the speed will be so high. व्यर्थ की बातों के लिए आपके पास समय ही नहीं होगा क्योंकि गति इतनी तेज हो जाएगी. Amen. आमेन. And I believe और मैं ये मानता हूँ on 5th of September, 5 सितंबर को we have entered into that grace. हमने उस अनुग्रह में प्रवेश कर लिया If you है. believe that, say amen. अगर आप ये मानते हो तो बोलो If you आमेन. believe that, say amen. अगर ये मानते हो तो बोलो आमेन. Amen. आमेन. 24th of December, we came in this place. 24 दिसंबर को हम इस जगह पे आए थे. There were 700 people. 700 लोग थे. Within few months, कुछ महीनों में we have increased more than 2,000. 2000 से ऊपर हो गया है. What is happening? क्या हो रहा है? We have entered into 1,000-fold grace in Jesus' name. 1000 गुना के अनुग्रह में प्रवेश कर लिया यीशु के नाम में. Amen. आमेन. And what happens in the church if you are spiritually, I'm not saying naturally intelligent. Many people are naturally intelligent but supernatural fools. अगर आप आत्मिक रूप से समझदार हो, कई लोग शारीरिक रूप से बड़े समझदार होते हैं लेकिन आत्मा में मूर्ख होते हैं. If you are spiritually intelligent, अगर आप आत्मिक समझ रखते you हो will discern what God is doing in your church and you can say, if that is happening in church, that is my portion. अगर आप आत्मिक समझ रखते हो और देखो कि आपकी कलीसिया में क्या हो रहा है, ये समझ पाओ तो आप कहो क्योंकि ये मेरी कलीसिया है, मेरे जीवन में भी यही होगा. Amen. आमेन. The mouth can enjoy the taste of chicken.
मुंह चिकन का स्वाद ले सकता है, but muscles get the benefit of protein. लेकिन मसल्स को प्रोटीन मिलता है. Every member, हर एक सदस्य, every member, हर एक if you सदस्य, really are submitted to this house, अगर- if you are really a son and a daughter of this house, then you shall experience this 1,000-fold grace in Jesus' name. अगर आप इस घर के बेटे हैं, इस घर की बेटी हैं, इस घर को समर्पित हैं, तो ये 1000 गुना का अनुग्रह आप अपनी जिंदगी में अनुभव करने वाले हैं. But I also saw something. लेकिन मैंने कुछ और भी देखा. Because the train was so slow, क्योंकि ट्रेन इतनी धीमी थी पहले, some people got out. कुछ लोग उससे उतर गए. And when the train caught speed, और जब ट्रेन ने स्पीड पकड़ी many were left. तो बहुत से पीछे छूट गए. Don't be those people. वो लोग मत बनना बस. Amen. आमेन. We don't have to scream and shout. हमें चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं. Let your success do the shouting for you. आपकी सफलता चिल्लाए आपकी जगह पे. I said, let your success shout for you. मैंने कहा आपकी सफलता चिल्लाए आपकी जगह When पे. people are going to see your success, when they are going to see the hand of the Lord upon you, जब they will लोग know it. जब लोग आपकी सफलता को देखेंगे, परमेश्वर के हाथ को आपके जीवन पर सबूत देखेंगे, तो वो जान लेंगे. Amen. Say, I am a partaker of 1,000 times blessing. बोले मैं हिस्सेदार हूं 1000 गुना आशीष का. Amen. 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 You can be seated. आप बैठ सकते हैं अपने साथ पर. Hallelujah. हालेलुया. Do you believe that? क्या आप ये मानते हैं? Can you shout aloud, amen? क्या जोर से आमीन कह सकते हैं? Amen. Praise Amen. God. प्रभु की स्तुति हो. Wow. That's how the house of the Lord should be. ऐसा होना चाहिए परमेश्वर का घर. Amen. आमीन. Wow. So, today I want to talk about something that is very close to my heart. आज मैं कुछ ऐसा कहना चाहता हूं जो मेरे दिल के बहुत करीब है. And I want to talk about the power of tongue. मैं जुबान की ताकत के बारे में बात करना चाहता हूं. Amen. आमीन. Now, last week, if you were here, I spoke about how we take thoughts and we make it our own. पिछले हफ्ते अगर आप यहाँ थे तो मैंने बताया था कैसे हम विचारों को लेते हैं, उनको अपना बना लेते हैं. If you're not here, let me just quickly repeat it. अगर आप यहाँ नहीं थे मैं जल्दी से रिपीट कर देता In Matthew 6:31, हूँ. मत्ती 6:31 में Jesus said, यीशु ने कहा, take no thought saying, ये कहते हुए कोई विचार मत लेना what shall we eat? कि हम क्या खाएंगे, What shall we drink? क्या पिएंगे, What shall we wear? क्या पहनेंगे. Take no thought कोई विचार मत लेना saying. ये कहते हुए. Do you know that when they did a research, they found out that a normal adult human being has almost 40,000 to 80,000 thoughts being bombarded to them every day. जब रिसर्च की गई तो मालूम हुआ कि एक वयस्क व्यक्ति को 40,000 से 80,000 विचार हर रोज बॉम्बार्ड होते Think हैं. about that. इसके बारे में सोचें. 80,000 thoughts. Your mind is like a satellite dish. 80,000 विचार. आपका दिमाग एक सैटेलाइट डिश की तरह है. Thoughts are continuously being bombarded to you. लगातार विचार आप पर बमबारी की तरह फेंके जा रहे हैं. But you have a remote लेकिन एक रिमोट है आपके पास to take and make what is yours. जो कि आप वो विचारों में से लें और अपना बना लें. What is that? क्या है वो? That is your mouth. वो आपका मुंह है. Take no thought. कोई विचार मत Saying- लो ये कहते हुए. When you say that, जब आप कहते हो you have made it your own. तो आपने उसको अपना बनाया. Are you with me? मेरे साथ हो. Devil knows this. शैतान को ये बात पता है. God knows this. परमेश्वर को ये बात पता है. The entire spiritual world operates by principles, laws. पूरी आत्मिक दुनिया सिद्धांतों और नियमों पर चलती है. So, things don't happen to people just like that. ऐसे ही नहीं होता कुछ भी किसी के साथ. If you can educate yourself and understand the workings and the laws that govern spiritual realm, you can take benefit from it.
अगर आप अपने आप को प्रशिक्षित कर पाएं और सीख पाएं कैसे नियम काम करते हैं आत्मिक दुनिया में, तो आपको फायदा मिलेगा उनसे। Amen? आमीन। See, you're a spiritual being. Are you or are you not? आप एक आत्मिक प्राणी हैं, है कि नहीं है? You know, sometimes, recently, a sister came to me and she said, Pastor, I want to be more spiritual. You cannot be more spiritual. हाल ही में एक बहन मेरे पास आई, कहती मैं और आत्मिक होना चाहती हूँ। नहीं हो सकता आप और आत्मिक, You're already spiritual. आप पहले से आत्मिक You're a हैं। spirit being. आप एक आत्मिक व्यक्ति हैं। Like, think about this. If somebody comes to you and says, I want to be more human. अगर आपके पास कोई आए और कहे मैं और इंसान होना चाहता हूँ, Or if a son or a daughter is born in your house and people say, wow, बढ़िया है, अभी और इंसान कब बनेगा? No, the son or the daughter is already a human being. They won't become more human. वो बेटा वो बेटी पहले से इंसान पैदा हुए हैं और इंसान नहीं बन सकते। They will grow in who they are. जो वो हैं उसमें वो बढ़ेंगे। Amen. Are you guys with me? मेरे साथ हैं। So the Bible tells us in 1 Thessalonians 5:23 that we are a spirit, we have a soul, we live in a body. पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 बाइबल हमें बताती है कि हम एक आत्मा है, हमारे पास प्राण है और हम शरीर में But रहते हैं। majority of people, see, all the people in the world, they live by their flesh. अधिकतर लोग दुनिया के सारे लोग अपने शरीर के चलाए चलते हैं। Majority of Christians as well. अधिकतर मसीह लोग भी। That's for those Christians, the Bible says they are carnal Christians. उन मसीहों के लिए बाइबल कहती है कि वो शरीर के चलाए चलने वाले Because मसीह हैं। they think their prime identity is their body. क्योंकि उनको लगता है उनकी सबसे बड़ी पहचान उनका शरीर है। No, नहीं, you are a spirit. आप एक आत्मा हैं। That's your primary identity. ये आपकी प्रथम पहचान है। And if you will not live from the reality that you are a spirit, you can never walk in dominion. और अगर आप इस हकीकत से नहीं जिएंगे कि आप एक आत्मा हैं, तो आप कभी जय में नहीं, प्रभुता में नहीं जी सकते। But anyway, that's a message for some other day. किसी और दिन के लिए संदेश है। But today I want to tell you और आज मैं आपको बता रहा हूँ, that you are a spirit. आप एक आत्मा हो, You are in the spiritual realm, आप आत्मिक दुनिया whether में you believe it or you don't believe चाहे it. आप माने ना माने, There are beings आत्मिक दुनिया में ऐसे अलग अलग लोग हैं that are trying to give you thoughts. जो आपको विचार देने की कोशिश कर रहे हैं।